बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट स्टाइल की फ्रेंच टोस्ट की रेसिपी शेयर करूंगी कि कैसे आप मज़ेदार से ये टोस्ट घर में आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें या मेहमानों के आगे रखें, ये सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए मैं पैन में 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डालूंगी। अब हम इसमें बॉयल किया हुआ चिकन डालेंगे। चिकन मैंने यहाँ पर 100 ग्राम लिया है, बिल्कुल थोड़ा सा चिकन है मेरा, और इसको मैंने अच्छी तरह से बॉयल करके इसको श्रेड कर लिया है। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसको फ्राई करना है। फ्राई हमने बिल्कुल इसको हल्का सा करना है ताकि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। अब हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे ताकि मसाले हमारे चिकन में हल्के से रोस्ट हो जाएं। तो मसाले हमारे चिकन में रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें मीडियम साइज़ की क्रश की हुई गाजर ऐड करेंगे। अब हम इसको हल्का सा कुक कर लेंगे ताकि गाजर हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसमें हाफ कप क्रश की हुई बंद गोभी ऐड करेंगे। अब हम इसे हल्का सा कुक कर लेंगे ताकि हमारी वेजिटेबल्स हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। बस हल्का सा आपने इसको कुक करना है, ज़्यादा आपने कुक नहीं करना। अब हम इसमें फाइन चॉप किया हुआ हरा प्याज ऐड करेंगे, 2 खाने के चम्मच। 1.5 टीस्पून फाइन चॉप की हुई सब्ज मिर्च ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून फाइन चॉप किया हुआ सब्ज धनिया ऐड करेंगे। अब हम इसे 2 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करेंगे ताकि हमारी वेजिटेबल्स कुक हो जाए। जो बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते, आप उनको ये टोस्ट बना के दें, वो बहुत शौक से खाएंगे। 2 मिनट हमारे गुजर चुके हैं। अब हम इसमें बॉयल किए हुए आलू डालेंगे। 2 आलू को मैंने अच्छी तरह से बॉयल करके इनको मैश कर लिया है। आलू से इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा और बच्चे वैसे भी आलू वाली रेसिपीज़ बहुत शौक से खाते हैं। अब हम इसको हल्का सा कुक कर लेंगे। कुक करने के बाद 1.5 टीस्पून मैं इसमें सोया सॉस डालूंगी। 1.5 टीस्पून मैं इसमें चिली सॉस डालूंगी और हाफ टी स्पून मैं इसमें सिरका डालूंगी। ये सॉसेजेस ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इनको स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से कुक कर लेंगे ताकि हमारी जो आलू है वो अच्छी तरह से कुक हो जाएं। तो मिक्सचर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ पर मैंने कुछ ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। अब हम एक ब्रेड का स्लाइस लेंगे, उसके ऊपर हम हल्का हल्का सा केचप लगाएंगे। बच्चों को वैसे भी केचप बहुत पसंद होता है। केचप लगाने के बाद अब हमने जो मिक्सचर बनाया है वो हम इसके ऊपर लगा देंगे। अच्छी तरह से हमने हर तरफ मिक्सचर लगाना है ताकि हर बाइट में इसका टेस्ट आए। तो मिक्सचर हमारा अच्छी तरह से लग चुका है। अब हम इसके ऊपर दूसरा स्लाइस रखेंगे ब्रेड का और इसको हल्का हल्का सा टैप कर लेंगे। टैप करने के बाद अब हम इसको कट करेंगे, सेंटर से पहले करेंगे और अब हम इसको दूसरे सेंटर से कट करेंगे। इस तरह हमारे 4 टोस्ट रेडी हो जाएंगे। इसी तरह हमने बनाकर सब पीसेस को कट करना है और आप देख सकते हैं कि ढेर सारे टोस्ट हमारे रेडी हो चुके हैं। और इसकी आप फिलिंग्स भी चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह हमने इसकी फिलिंग्स की है। अब हम इसको साइड पे कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने एक बोल लिया है, उसमें मैं 2 अंडे तोड़कर डालूंगी। 2 अंडे तोड़ने के बाद अब हम इसमें हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून हम इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। अब हम इसमें फाइन चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून और दूध इसमें हम हाफ कप ऐड करेंगे। अगर आप इसमें सब्ज़ मिर्च भी ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप सब्ज़ मिर्च को स्किप कर दें। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि एक अच्छा सा हमारा बैटर तैयार हो जाए और दूध और अंडे अच्छी तरह से यकजान हो जाएं। बैटर हमारा रेडी हो चुका है। फ्राई करने के लिए मैंने पैन में ऑयल को पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। अब हम ब्रेड के टोस्ट को अंडे वाले मिक्सचर में सबसे पहले डिप करेंगे और एक्स्ट्रा मिक्सचर हम उतार लेंगे। फिर हम इसको पैन में डालते जाएंगे। इसी तरह ही हमने सारे ब्रेड के टोस्ट को अंडे के मिक्सचर में डिप करते जाना है और एक्स्ट्रा मिक्सचर हमने उतार कर इसको हमने फ्राई के लिए पैन में डालते जाना है। फ्लेम इसका हमने मीडियम टू लो फ्लेम रखना है और मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हमने इसको कुक करना है। ज़्यादा तेज़ आंच पर आपने इसको कुक नहीं करना, वरना हमारी ब्रेड जो है वो जल जाएगी, क्योंकि ब्रेड जो है वो बहुत जल्दी कुक हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि एक साइड हमारी अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। अब हम इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी बन जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप देख सकते हैं कि सारे हमारे टोस्ट रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। ऐसे ही हम सारे टोस्ट फ्राई कर लेंगे।
आई होप आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये एफ़र्ट अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और अपनी फ़ीडबैक से हमें आगाज़ ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।